हेलो फ्रेंड, राधे कृष्णा। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मनोरम ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक पर बात करूंगी जिससे शायद कुछ लोगों को बुरा लग सकता है मेरी बातों से, और कुछ लोग शायद मेरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड, आजकल के लोगों को पता नहीं क्या हो गया है। चाहे जितना ही समझाने की कोशिश करो, चाहे जितना ही उनसे बोलने की कोशिश करो, देखते हुए भी अनदेखा लोग करने लगे हैं, ना जाने क्यों। तो इसके ना जाने क्यों की बात को लेकर आपसे हम ये कहना चाहते हैं, ये मेरा जो वर्ड है ना जाने क्यों, जानने के लिए आपको मेरा पूरा वीडियो एंड तक देखना होगा और मेरे साथ बने रहना होगा। इससे क्या होगा कि मैं जो कहूँगी आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश करोगे, और शायद मेरी बातों को गौर से सुनने की भी कोशिश करोगे कि ना जाने क्यों ऐसा होता है। ये सांसारिक लीला है। हम जहाँ भी जाते हैं कुछ न कुछ इन वर्डों को सुनने मिलता है। कुछ न कुछ कहीं न कहीं फॉल्ट होता है, कहीं न कहीं कुछ बुराइयां होती है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ रिश्तों में दरारें पड़ती हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं, जब लोग समझते हुए भी मतलब कहते हैं ना, जहाँ जान रहे लोग वहाँ आग जल रही है, ठीक है। जैसे हम समझ रहे वहाँ पे आग जल रही, वहाँ जाएंगे तो हम जल जाएंगे। तो वहाँ जाना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। फिर भी उस आग में कूदने की कोशिश करते हैं। जले तो जले, लेकिन हम उस आग में जाएंगे ज़रूर। ना जाने क्यों ऐसा लोग करते हैं। जब समझ रहे हो, जान रहे हो कि हमारे जैसे रिश्ते होते हैं इतने नाजुक होते हैं। जैसे समझ रहे हो कि मेरे जैसे दो लोगों के रिश्ते होते हैं, दो रिश्ते हमारे हैं। जैसे दोनों रिश्तों के बीच में हम घुसने की कोशिश करेंगे तो रिश्तों में दरार आ जाती है, ठीक है। तो जैसे समझ रहे हो आप कि हमारे बीच में जाने से, हमारे बात करने से किसी के बीच में दरारें आ रही हैं, किसी के बीच में फ़र्क पड़ रहा है, किसी के रिश्तों में दरार पड़ रही है, तो उस रिश्ते में ना ही घुसे तो अच्छा है। क्या लोगों को नहीं समझ आ रहा है कि नहीं, हमारी वजह से ये दिक्कतें हो रही, हमारी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम इसमें बीच में ना पड़ें। जैसे कोई नहीं चाहता है कि हमसे कोई बात करे, हमसे कोई रिश्ता रखे, हम अगले से रिश्ता नहीं रखना चाहते, फिर भी बीच में घुसने की कोशिश ज़बरदस्ती करते रहते हैं। पर ऐसा क्यों करते हैं? लेकिन जो हम बात कह रहे हैं, हमारी बात जो भी सुनेगा, जो जानता है, समझता है, समझदार होगा, समझ जाएगा तुरंत कि हम किस वर्ड में बात करना चाहते हैं, किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, किसकी टॉपिक है ये, किसका टॉपिक है। तो समझने वालों के लिए समझदार ही सारा काफ़ी होता है। जैसे कि अगर हम ज़बरदस्ती रिश्ते बनाने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम जैसे कोई दो के बीच में तीसरा आ रहा है, जैसे वो दो लोग खुश हैं और उसके बाद में फिर से वही दिक्कतें आना चालू हो गई हैं, हम उनके बीच में घुसने की कोशिश को, अगर दोनों के बीच में, अगर दोनों प्राणियों में से किसी एक ने कुछ कर लिया या कुछ हो जाए, तो तुम क्या करोगे? क्या उनके रिश्तों को बचा लोगे? नहीं कर पाओगे। तो जैसे सोच रहे, जैसे हम हैं, दो लोग हैं, हमारी वजह से उन लोगों के रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें बीच में नहीं जाना चाहिए। हम उनको उसी हालात में छोड़ देना चाहिए हमें, कि हमारे जैसे अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हम बीच में नहीं जाएंगे, हम उनको नहीं परेशान करेंगे। तो ऐसा सोचना चाहिए ना। लेकिन नहीं, लोगों को तो बीच में आग में घी डालने का काम करना होता है। और हमें जैसे एक बार में समझ आ गया कि नहीं, हमें उनसे रिश्ता नहीं रखना है, कोई हमसे रिश्ता नहीं रखना चाहता है, तो ज़बरदस्ती रिश्ता रखना ज़रूरी है। हम जैसे हमारा पूरा परिवार है, हम पूरे परिवार के साथ बंध के रह रहे हैं। पूरे परिवार में किसी एक घर से अनबन है, कोई दिक्कत है, अगर वो घर हमसे नहीं जुड़ना चाहता है, हम उसके साथ नहीं खुश हैं, उसके साथ हम खुश नहीं रख सकते हैं, तो उसको रिश्ते को बीच बीच में घसीटने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, हमको नहीं करना चाहिए। जैसे कोई खुश रहना चाहता है, उसको उसी हाल में खुश रहने दो। अगर चाहो, जानते हुए भी कि हमारी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, हम ऐसा कर रहे हैं, कितना भी हो, कुछ भी हो, अगर हम अपने पति के नज़र में अच्छे बनना चाहते हैं, अपने पति की नज़र में मतलब पाक साफ दिल हैं,
ठीक है, अपने पति का आपने दिल मोह लिया, अपने पति का विश्वास बना लिया है, लेकिन आप दूसरे के पति का विश्वास नहीं बना सकते हो। आप दूसरे का विश्वास नहीं बना सकते, क्योंकि एक बार जहाँ पे भरोसा टूटता है वहाँ भरोसा बनाने में ज़िंदगियाँ लग जाती हैं, पूरी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। तो कहते हैं रिश्ता बनाने में टाइम नहीं लगता है, मतलब रिश्ता बिगाड़ने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन बनाने में टाइम लगता है, ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं। तो रिश्ता एक बार जिसके साथ बन जाता है या टूट जाता है, तो रिश्ते टूटने के बाद बनने से गांठ पड़ जाती है। वो गांठ कभी भी हम जा मानते हैं, हमारा धागा पूरा जैसे है, यहाँ से ये उंगली हमारी है, ठीक, बीच से हम काट देंगे तो उसके बाद फिर से हम जोड़ के सिलवा देंगे। उंगली तो हमारी पूरी हो जाएगी, लेकिन बीच में वो दरार हो जाएगी कि हाँ, यहाँ से मेरी उंगली टूटी हुई थी, यानी कि कटी हुई जोड़ी गई है। तो उसी प्रकार के रिश्ते होते हैं। जैसे हमारे रिश्ते बिगड़ चुके हैं, उसके बाद हम रिश्ते बना तो लेते हैं, लेकिन उस रिश्तों में गांठ पड़ जाती है। जो वो गांठ कभी भी खुलने का डर रहता है, कभी भी खुल सकती है, लेकिन लोगों को समझाने से बेवकूफ़ी बढ़ती है ना। हम बेवकूफ़ तो नहीं हैं। हम वीडियोज़ के द्वारा लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, किसी की बसी बसाई गृहस्थी मत उजाड़िए, किसी के बसे बसाए घर को बर्बाद करने की कोशिश मत कीजिए, वरना दूसरों का तो घर बर्बाद होगा, साथ में अपना भी घर बर्बाद करेंगे और बदनामी होगी वो ऊपर से। तो अगर कोई बदनामी ना चाहे, बदनामी हमारी ना हो, और जो हमारी बातें चार दीवारी में हो, चार दीवारी में रह कर के खुले में ना जाए, तो हमें ऐसे कोशिश करनी चाहिए कि हम खुले में, कुछ बातें हमारी हैं चार दीवारी में रहें, खुले में मत जाएं, यही अच्छा होता है। तो हम इसी टॉपिक पर बात करना चाहते हैं। अगर आप लोगों को हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिएगा और हमारा साथ दीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। राधे राधे, बाय बाय।